हेलो एवरीवन, दिस इज जनप्रिया एंड वेलकम टू अन्नू बीएड क्लासेस। आपने स्टार्टिंग के फ्लैश पॉइंट को पढ़ लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक को समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की ये क्वेश्चन है, अष्टांग योग का वर्णन करें। सबसे पहले हम देखेंगे भूमिका। अष्टांग योग पतंजलि के योग सूत्रों में योग के वर्गीकरणों में से एक है, जिसमें कहा गया है कि सर्वोत्तम मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य केवल कर्मों अर्थात क्या होता है, कार्यों या क्रियाओं, ध्यान, अनुशासन, आंतरिक और बाहरी सफाई और शारीरिक व्यायाम के माध्यम से नैतिक रूप से सही होने से ही प्राप्त किया जा सकता है। अष्टांग योग का एक पारंपरिक और कठोर रूप है, जो आसनों की एक क्रमिक श्रृंखला के साथ श्वास के समन्वय पर केंद्रित है। नेक्स्ट, अष्टांग योग के अर्थ। अष्टांग शब्द संस्कृत के दो शब्दों अष्ट अर्थात 8 और अंग अर्थात अंग से मिलकर बना है। इस प्रकार अष्टांग योग का अनुवाद 8 अंगों वाला योग होता है, जैसा कि ऋषि पतंजलि ने प्राचीन ग्रंथ योग सूत्र में बताया है। नेक्स्ट, योग सूत्र के अंग। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में 8 अंगों के बारे में बताया है, जो इस प्रकार है। पहला है यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान और आठवां समाधि। अब इन सबों को विस्तार से समझेंगे। नेक्स्ट, फर्स्ट जो है यम देखेंगे। योग की वे सभी अवस्थाएं जिनको साधकर बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होता है, यम कहलाता है। महर्षि पतंजलि ने इसके 5 अंग तथा दत्तात्रेय ने इसके 10 अंग बताए हैं। नेक्स्ट, नियम। योग मार्ग पर प्रवृत्त होने के लिए कुछ नियम निर्धारित किए, जिनके अभाव में यौगिक शक्तियाँ अर्जित करना असंभव है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में नियम को 5 भागों में विभक्त किया है। सोच, संतोष, तपा, स्वाध्याय में स्वर, प्राणी धानानि नियमा। महर्षि दत्तात्रेय ने इसके 10 अंग माने हैं। ये जो लाइन है इसका मीनिंग है संतोष, तप, आस्तिकता, दान, लज्जा, गति, जप, व्रत, ईश्वर पूजन, कल्याणकारी श्रवण। नेक्स्ट, आसन। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में आसन को इस प्रकार कहा है, स्थिर सुख आसनम, अर्थात जिस स्थिति में स्थिरता पूर्वक तथा सुखपूर्वक रहा जा सके वह आसन कहलाता है। प्राणायाम आसन की सिद्धि होने के बाद प्राणवायु का शरीर में प्रविष्ट होना श्वास है और बाहर निकलना प्रवास है। इन दोनों की गति जाना अर्थात प्राणवायु की गमनागमन क्रिया का बंद हो जाना ही प्राणायाम का सामान्य लक्षण है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में इसका इस प्रकार उल्लेख किया है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास संयोगर्ति विच्छेद प्राणायाम। इसका अर्थ है, प्राणायाम सामान्यतः सिद्धासन या पद्मासन बैठने वाले आसनों में ही करना उचित रहता है। लेटकर या खड़े होकर प्राणायाम नहीं करना चाहिए। प्राणायाम के 3 भाग हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक में श्वास को अंदर ग्रहण करते हैं, कुंभक में श्वास को रोकते हैं, जबकि रेचक में श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालने का निरंतर अभ्यास करते हैं। नेक्स्ट, प्रत्याहार। मनुष्य में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। वे हैं चक्षु, जिह्वा, घ्राण, त्वचा और श्रोत्र। इसके 5 विषय हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। चक्षु का विषय है रूप, जिह्वा का विषय है रस, घ्राण का विषय है गंध, त्वचा का विषय है स्पर्श तथा कानों का विषय है शब्द। इन इंद्रियों का अपने विषय से हटाना ही प्रत्याहार है। नेक्स्ट, धारणा। लय योग संहिता में लिखा है, ज्योतिषा मंत्र नादाभ्यास षट्चक्राणि भेदनम धारणा। जब तक 6 चक्र भेद नहीं होता तब तक चित्त किसी एक चक्र पर स्थिर नहीं होता, अतः 6 चक्र भेद करने पर ही धारणा होती है। नेक्स्ट, ध्यान। चित्त की एकाग्रता जिसे की जाती है, ऐसी एकाग्र चित्तावस्था जहाँ ध्येय मात्र ही रह जाए, उसके बीच में किसी भी प्रकार का व्यवधान न रहे।
एक ऐसा प्रवाह जिसके बीच में किसी भी प्रकार की वृत्ति नहीं होती। जिस प्रकार तेल की धारा के प्रवाह में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं रहता, उसकी प्रवाह मानता उसकी धारा में ही होती है तथा समरूप होती है, ध्यान की अवस्था कहलाती है। ध्यान हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। बिना ध्यान के कोई भी कार्य सहजता से संपूर्ण नहीं हो सकता। यह जीवन की प्रत्येक क्रिया का पूरक है। ध्यान हमारे जीवन को शांतमय, आनंददायक तथा प्रवाहपूर्ण बनाता है। ध्यान के अभाव में भौतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति असंभव है। नेक्स्ट, अब लास्ट है समाधि। योग शास्त्र के अनुसार ध्यानावस्था में जब चित्त ध्येय के साथ एकाकार हो जाता है, वह ध्यान है। ध्यान में स्वयं का अनुभव नहीं होता, वही समाधि की अवस्था है। ध्यान और समाधि में रासिक और तामसिक वृत्तियों का लोप हो जाता है। समस्त सात्विक वृत्तियाँ कार्य करने लगती हैं। भूख, प्यास, ठंडा, गर्म, सुख, दुख का अनुभव न होना, समस्त भाव, सभी संकल्प विकल्पों का अभाव ही समाधि की स्थिति होती है। समाधिस्थ योगी को न शस्त्र से भेदा जा सकता है, न तंत्र मंत्र प्रभावकारी होता है, न ही वह मरण की स्थिति को प्राप्त होता है, न कर्मों में लिप्त होता है, न उसे कोई वश में कर सकता है। अतः वह इंद्रियातीत है। नेक्स्ट, निष्कर्ष। उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अष्टांग योग का न केवल भौतिक बल्कि मन और आत्मा को भी रूपांतरित करने की इसकी क्षमता में निहित है। निरंतर अभ्यास से अष्टांग योग अनुशासन, जागरूकता और आत्म जागरूकता विकसित करने में मदद करता है। यह अभ्यास स्वयं के साथ एक गहरे संबंध को प्रोत्साहित करता है, आंतरिक शांति और संतुलन को बढ़ावा देता है। अतः हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य बीमा के साथ जो चिकित्सा आपात स्थितियों के दौरान वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है, अष्टांग योग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को बनाए रखने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। सो फ्रेंड, आई होप कि आपको आज की ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आई होगी। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।